हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक. We have completed the chapter biological classification. So we are proceeding towards our new topic, towards our new chapter. I hope you will enjoy the video, you will understand the concepts. Okay, so before proceeding, I want to give you few of the informations. अगर आप एक MNS एस्पिरेंट हैं और 2021 में अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, देन यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन कोर्सेज. आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं. देयर यू विल गेट 2 to 3 आवर्स लाइव क्लासेस, PDF नोट्स एंड टेस्ट सीरीज़. इसके साथ ही साथ अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहें तो भी आप फॉलो कर सकते हैं. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आज क्या नया है, हम कौन से नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. We are going to start human physiology and the first chapter is digestive system. आज हम नया चैप्टर, नया टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट की है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. देखो, व्हाट इज़ डाइजेशन. डाइजेशन की प्रोसेस क्या है, कैसे डाइजेशन होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग. देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम विच मीन्स इट्स एन ऑर्गन सिस्टम. ये एक ऑर्गन सिस्टम है, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच आर परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन. तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ ऑर्गन्स होंगे. तो कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं. दे आर GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल. साथ ही साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी हमारी GIT दैट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, साथ ही साथ हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर हमारा क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम. अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं. तो देयर आर 2 एसोसिएटेड ग्लैंड्स विच आर रिलेटेड टू आवर डाइजेशन. दे आर पैनक्रियाज एंड लिवर. लिवर और पैनक्रियाज 2 ऐसी ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं. अब पैनक्रियाज के बारे में अगर एक लाइन में चर्चा करें तो दिस इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड. ये क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड ग्लैंड, यानी some of the part of pancreatic gland acts as an endocrine gland and some of the part of the pancreatic gland acts as an exocrine gland. यानी इसका कुछ पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है और कुछ पार्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी तरह बिहेव करता है. इस वजह से वी कॉल इट एज अ मिक्स्ड ग्लैंड. ठीक है, यानी पैनक्रियाज से कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट होंगे, साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स का भी सिक्रीशन होगा. ये इसलिए हम इसे पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं. इसके बाद लिवर. लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. लिवर क्या है, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है. ठीक है, इसके बाद कितने लिवर्स में क्या क्या होता है, क्या क्या काम होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लिवर के बारे में जानेंगे. अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ, वी हैव स्टडीड अबाउट द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो दैट इज़ लिवर. अगर आपसे पूछा जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, देन यू हैव टू नेम थायराइड. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन किया जाता है और आपको कंफ्यूज किया जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, दैट इज़ लिवर, एंड विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, दैट इज़ थायराइड ग्लैंड. साथ ही साथ अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की है तो यू शुड नो द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ अ बॉडी, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड. आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और दिमाग में रखते हुए आगे बढ़नी है ताकि आपको रटना ना पड़े. साथ ही साथ जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो वैसे ही आपको जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो याद हो जाए. ओके, अब बात करते हैं बेटा डाइजेशन की, कि डाइजेशन है क्या, कैसे होता है, क्या इसके फंक्शन, कैसे क्या.
डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में हम क्या करते हैं, द चेंज मीन्स what do you understand by the change? The change here, the term change is used at the complex molecules of food, यानी हमारे फूड के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं दे आर चेंज इनटू देयर सिंपलर फॉर्म्स। वो किस में चेंज होते हैं, अपने सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर चेंज इनटू देयर सिंपलर फॉर्म्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फूड का अपने सिंपलर फॉर्म में चेंज होना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन। ये आप छोटे से पढ़ते चले आ रहे हो, ये आपकी डेफिनेशन आपने बचपन से डाइजेस्टिव सिस्टम के में जब पढ़ा होगा डाइजेशन के बारे में पढ़ी होगी। तो डाइजेशन क्या है, क्या सिर्फ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का अपने सिंपलर फॉर्म में टूटना यानी पॉलीमर्स का अपने मोनोमर्स में टूटना, दिस इज़ द डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो काफ़ी कुछ इंक्लूड करती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इंजेशन यानी हमने भोजन, इंजेशन यानी हमने भोजन को लिया, खाया, भोजन ग्रहण किया, ठीक। उसके बाद उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। फिर क्या हुआ, उसमें वो अपने मोनोमर्स में टूटा। फिर क्या हुआ, वो अब मोनोमर्स में टूटने के बाद ब्लड में आपका एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन हुआ, फिर एक्सक्रीशन, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे फूड पार्टिकल से रिलेटेड होती हैं। अल्टीमेटली फूड लेने का हमारा मतलब होता है टू गेन एनर्जी। फूड हम खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, हमारा एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है फूड इनटेक करने का। वो क्या है, दैट वी हैव टू टेक द एनर्जी। हमें एनर्जी चाहिए बिकॉज एनर्जी इज़ द कैपेसिटी और एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। इफ़ आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड आई एम टीचिंग, दैट मीन्स आई हैव सम एनर्जी, हमारे पास कुछ एनर्जी है। इसीलिए फूड को इनटेक करने का क्या मतलब है कि हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या सिर्फ ऐसे ही मिल जाती है, खाना खाया एनर्जी मिल गई, नो। एनर्जी लेने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको इंजेक्शन करना पड़ता है यानी फूड इनटेक करना पड़ता है। फिर फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर सिंपलर फॉर्म्स। फिर क्या होगा, उन सिंपलर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के साथ, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद एक्सक्रीशन। ये सारी प्रोसेस हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे ह्यूमन बॉडी में लगातार चलती रहती हैं। अब डाइजेशन हो गया, ओके। कैसी प्रोसेस है डाइजेशन? डाइजेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। बेसिकली डाइजेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब व्हाट इज़ कैटाबॉलिक प्रोसेस? कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है बेटा? ऐसी प्रोसेस वेयर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, दे आर नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटकर सिंपलर मॉलिक्यूल्स बना लेता है, उसे क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं। अब आपने कैटाबॉलिक प्रोसेस सुना होगा तो ज़रूर आपके दिमाग में आया होगा कि एनाबॉलिक क्या होता है, या दीज आर कोरिलेटेड टर्म्स। देखो, तो फिर आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। आपकी बॉडी में होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? डेली की जितनी भी रिएक्शंस बॉडी में चलती हैं, मेटाबॉलिज्म मिलाकर बनता है किसको, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को। यानी कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म बोथ द टर्म्स कलेक्टिवली आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का दो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाना। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का दो सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट जाना, दैट इज कैटाबॉलिज्म। एंड नाउ व्हाट इज एनाबॉलिज्म? टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि दो सिंपलर मॉलिक्यूल ज्वाइन करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के दो सिंपलर मॉलिक्यूल बना लेंगे, दिस इज कैटाबॉलिज्म एंड दिस इज एनाबॉलिज्म। एज आई हैव टोल्ड यू कि इन डाइजेशन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर सिंपलर फॉर्म्स, दैट्स वाई डाइजेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। यही कारण है कि हम डाइजेशन को कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। साथ ही साथ इट इज़ अ हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। हाइड्रोलिटिक प्रोसेस भी है क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होती है। जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ही होते हैं, हाइड्रोलेजेस ही होते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस, एंड डाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड टू गेन एनर्जी।
एनर्जी के लिए एनर्जी फूड पार्टिकल से हमें एनर्जी मिल सके, उनका ऑक्सीडेशन हो सके जिससे हमें हमारी एनर्जी करेंसी ATP बन सके, उसके लिए डाइजेशन बहुत ही रिक्वायर्ड है। टेक अ स्क्रीनशॉट, नो नीड टू गो एनीवेयर, वी विल बी डेफिनेटली राइट बैक। ह्यूमंस में डाइजेशन पढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम डाइजेशन का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स में कैसा है ये जान लें। जितने बेटा लोअर एनिमल्स थे, ठीक है, लोअर एनिमल्स की बात करें तो इनमें डाइजेशन वाज इंट्रासेलुलर। और व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रासेलुलर? अब इंट्रासेलुलर से क्या समझते हो और इंट्रासेलुलर डाइजेशन किस में होता था? तो पॉरीफेरा हो गई बेटा, कुछ हद तक सीलेंट्रेट्स भी आप मान लो, इनमें क्या होता था आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता था। अब हालांकि आप कहोगे मैम सीलेंट्रेटा में तो आप इंट्रासेलुलर बता रहे हो, बट वी हैव स्टडीड दैट इन सीलेंट्रेट्स intracellular and extracellular both the types of digestions are there. Okay, so that statement is correct, absolutely correct कि सीलेंट्रेट्स हुए, टीनोफोरा हुए, ये इस फाइलम में यू कैन सी बोथ द टाइप्स ऑफ डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, ठीक है, दोनों ही टाइप के डाइजेशन होते हैं। तो बेसिकली आपका जो डाइजेशन, हम जिसकी इंट्रासेलुलर लोअर एनिमल्स में इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंट्रासेलुलर डाइजेशन? जब डाइजेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में फैगोसाइटिक सेल के अंदर होने लगे, ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यानी जब डाइजेशन की प्रोसेस विद इन अ सेल सिमट कर रह जाए तब हम इसे क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर प्रोसेस। क्या होता है? फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेशन होने लगता है इसमें, ठीक है, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसके साथ हो जाएगा? फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेशन होने लगेगा। एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फूड वैक्यूल्स पाई जाएंगी और उनमें डाइजेशन होने लगे। यानी जब डाइजेशन की प्रोसेस एक सेल तक सबमिट कर रह जाए, उसी में डाइजेशन होने लगे, तब हम ऐसे डाइजेशन को क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर। सो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन वाज प्रेजेंट इन लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स में प्रेजेंट होता था, जैसे पॉरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेट्स हो गए, टीनोफोरा। सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा में इनमें भी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन पाया जाता है, बट इन बेसिकली इन पॉरीफेरा देयर इज कंप्लीट इंट्रासेलुलर डाइजेशन। फिर अगर आप हायर एनिमल्स की बात करो, हायर एनिमल्स, तो इनमें क्या है बेटा? एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। आप हायर एनिमल्स की बात करो तो इनमें क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन? अब डाइजेशन सिर्फ एक सेल में सिमट कर नहीं रहता, डाइजेशन के लिए ऑर्गन्स रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती है। सो इन हायर एनिमल्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड एंड इन हायर एनिमल्स डाइजेशन इज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप। डाइजेशन क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप है। ओके, ये बात कर लिया हमने डाइजेशन की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, डाइजेशन का कैसे क्या होता है, प्रोसेस क्या है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इन आवर लाइव सेशन इन आवर ऑनलाइन कोर्सेज पॉलिटी विल बी कंप्लीटेड बाय 31 ऑफ अक्टूबर। पॉलिटी का जितना भी सिलेबस है 31 अक्टूबर तक हम वो ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, 2 टॉपिक्स इन इंग्लिश। There we complete current affairs daily. We have allotted 15 minutes for current affairs. 15 मिनट हमने current affairs को daily allot कर रखे हैं और we have completed so many topics. So still if you are willing to join our online courses, you can join our online courses now because only few seats are left and enrollment is going to be finished, going to be ended soon. इसलिए अगर आप अपने 21 के एम को पाने के लिए बहुत डेस्परेट हैं और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए और आज ही ऑनलाइन कोर्सेज़ को ज्वाइन करिए। यू विल गेट आवर नंबर योर स्क्रीन्स। हमारा नंबर आपके स्क्रीन्स पर कंटिन्यूसली डिस्प्ले हो रहा है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात कर ली डाइजेशन की। अब कुछ और 2-3 पॉइंट्स जान लेते हैं डाइजेशन के बारे में। देखो, अगर हम बात करें डाइजेशन, तो डाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर सो मेनी एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो एंजाइम्स अलग अलग ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है।
अगर आपने नाम सुना हो एक कुछ ट्रिप्सिन याद आ रहा हो, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, बेसिकली प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दिस एंजाइम इज़ नोन एज यूनिवर्सल एंजाइम। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन इज़ नोन एज यूनिवर्सल एंजाइम। वाई? बिकॉज दिस इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी एनिमल। हर एक एनिमल में ये पाया जाता है। सो दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एंजाइम। अगर आपसे क्वेश्चन पुट होता है कि नेम वन एंजाइम दैट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी एनिमल, तो यू हैव टू नेम ट्रिप्सिन। इसके आगे बात करें, ट्रिप्सिन हो गया, यूनिवर्सल एंजाइम हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ लिया, डाइजेशन क्या होता है ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि हमें जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें किन किन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हुए उनसे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो आप बात करोगे, सबसे पहले आप बात करोगे बक्कल कैविटी की, बक्कल कैविटी की बात करोगे, माउथ पार्ट की बात करोगे। इसके बाद ईसोफेगस से भी बढ़ोगे, ईसोफेगस के बढ़ने के बाद आप स्टमक में जाओगे, स्टमक यानी डिओडिनम में आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गए, डिओडिनम इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल। देन आप लार्ज इंटेस्टाइन में आओगे, फिर रेक्टम एनस बाहर सब आ गया। ठीक, यहाँ से ये पूरा प्रोसेस आपको इतने सारे ऑर्गन्स यू हैव टू कंप्लीट दीज मच ऑर्गन्स इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको इतने सारे ऑर्गन्स के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है, उनसे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, उनसे एसोसिएटेड एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। एंड हाँ, इफ़ यू आर रीडिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी देन डोंट फॉरगेट टू कवर द एसोसिएटेड डिजीजेज एज वेल। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। आपके पेपर में अधिकतर पूछा जाता है कि ये डिज़ीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, ये डिज़ीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है। देयर यू पीपल गेट कन्फ्यूज्ड। इसलिए अगर जब भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी चैप्टर उठाइए, उनसे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में ज़रूर पढ़िए। दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ digestive system. We will continue the chapter in our next videos. I hope you all understood the concepts clearly, and if you are having any doubt then don't forget to share your doubts in the comment section. Our comment section is waiting for you, and please don't forget to like the video, share the video, and you can join us where you can join our online courses. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for being with us. Thank you everybody.